गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा हिंदी पाठमाला का फर्स्ट चैप्टर जो प्रार्थना थी, जो हमने पोएम भी लर्न करने के लिए आपको दी थी कि आप इस पोएम को भी लर्न करोगे। और आज हम इस लेसन के बेटा क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे अपनी कॉपी में? तो सबसे पहले अपनी कॉपी पे जहाँ ये रेड लाइन लगी होती है, इसके ऊपर वाली साइड आप यहाँ डेट मेंशन करोगे, जो भी डेट है आपकी, जिस दिन आप काम कर रहे हो। मान लो कि आज तारीख है 24, तो आप यहाँ पे जिस दिन वर्क कर रहे हैं उस दिन की डेट मेंशन करोगे। 24 है मान लीजिए आज, तो यहाँ पर 24 ये है हमारी आज की तारीख, डेट जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे इसके बाद मंथ, हमारा मंथ मान लो चल रहा है 8th मंथ, अगस्त का मंथ जो है वो 8th नंबर पे आता है, तो 8th राइट किया। और उसके बाद ईयर हमारा है 2020, तो आप ये राइट करोगे। ओके, और फिर आप क्लास में करते हैं तो हम राइट करते हैं CW, जो आपको पता ही है। और अगर आप घर पर वर्क कर रहे हैं तो आप लिखोगे HW। और फिर पाठ का नंबर जैसे हम आज फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, नंबर 1। और फिर पाठ का नेम प्रार्थना, और फिर उस पाठ का हम क्या करने जा रहे हैं, प्रश्न उत्तर। तो ये हमने हेडिंग डाली है प्रश्न उत्तर। और जो यहाँ पर हमारी नोटबुक में लाइनिंग डली होती है रेड कलर से, वहाँ उससे पहले जो यहाँ पर स्पेस है वहाँ आप राइट करोगे प्रश्न या उत्तर, और यहाँ से आप राइट करना शुरू करोगे। ओके, ध्यान से देखिए, हमारा फर्स्ट प्रश्न है, बालक किस से और क्या विनती कर रहे हैं? इस पोयम में बालक जो है वो किससे विनती कर रहे हैं? किससे विनती कर रहे थे बेटा? भगवान से। इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है बालक किस से और क्या विनती कर रहे हैं? तो क्या किससे विनती कर रहे हैं, पहले इसका आंसर देंगे भगवान से। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमने यहाँ कोमा किया। और उसके बाद क्या विनती कर रहे हैं, तो ये लिखेंगे रोज गुणगान करने की विनती कर रहे हैं कि हम रोज ही आपका गुणगान करेंगे, आपका जो गुणों का बखान है वो हम प्रतिदिन करेंगे। तो ये विनती बच्चे कर रहे हैं। ओके बेटा, ये हमारा प्रश्न था, ये हमने राइट किया। उसके बाद 1 लाइन जैसे छोड़ के आप राइट करते हो उसी तरह से ये राइट करोगे। जब आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ पर 2 लाइन्स छोड़ोगे। वैसे तो एक लाइन छोड़ करके आप राइट कर रहे थे, एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप 2 लाइन्स छोड़ करके उसके बाद सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, वीर बने और धीर बने से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य मतलब अर्थ, इसका इस पोयम में क्या मतलब है? जो ये वर्ड आए थे वीर बने और धीर बने, इसका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है इसका, ये पूछा गया है। तो क्या मतलब है बेटा? हम बहादुर और धीरज रखने वाले बने। वीर का मतलब होता है बहादुर, तो हमने लिखा हम बहादुर, और धीर का मतलब होता है धीरज रखने वाले। हम बहादुर बने और धीरज रखने वाले बने। ओके, नेक्स्ट, अब हमारा ये सेकंड क्वेश्चन जब कंप्लीट हो गया तो हमने फिर से 2 लाइन्स छोड़ेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, बच्चे क्या वरदान मांग रहे हैं? जो भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वरदान में वो भगवान जी से क्या मांग रहे हैं बेटा? देश की सेवा करने का। क्या वरदान मांगा था उन्होंने लास्ट में? कि हम पढ़ लिख कर महान बने और अपने देश की सेवा करें। तो यही वो वरदान मांग रहे हैं बच्चे कि हम पढ़ लिख कर महान बने और देश की सेवा करें। तो यही हमारा आंसर है, देश की सेवा करने का वरदान मांग रहे हैं। अभी आप क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए कंप्लीट ना लिख करके सिर्फ इतना ही बताना है कि बच्चे क्या वरदान मांग रहे हैं, देश की सेवा करने का। जब आप बड़े हो जाएंगे और बड़ी क्लासेस में आएंगे तो आप इसको कंप्लीट भी लिखेंगे, बच्चे देश की सेवा करने का वरदान मांग रहे हैं। अभी आप क्योंकि स्टार्टिंग लेवल पर हैं तो आप सिर्फ इतना ही राइट करेंगे। ओके, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो इसके बाद फिर से आपको 2 लाइन्स छोड़ करके फोर्थ क्वेश्चन करना है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, बालक पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं?
आप सबका भी कुछ ना कुछ टारगेट है, आपके माता पिता ने आपके लिए कुछ ना कुछ सोचा है कि आप पढ़ लिख कर क्या बनेंगे। तो यहाँ इस पोयम में बालक पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं। पढ़ लिख कर कैसा बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं। तो आपका ये लेसन फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर 4 ही थे जो मैंने आज आपको राइट कराए हैं। आप इसे अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन लिखोगे, साफ और सुंदर हैंड राइटिंग में बेटा। पूरे अभी आप छोटे स्मॉल लेटर्स, छोटे अक्षर नहीं लिखोगे, पूरी जो लाइन स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर के और पूरी लाइन जहाँ तक ख़त्म होती है उतने पूरे बड़े अक्षर राइट करोगे, और प्रॉपर गैप होना चाहिए एक वर्ड कंप्लीट होने के बाद। ओके, आप ये क्वेश्चन आंसर फेयर नोटबुक में राइट भी करोगे और फिर इन्हें लर्न भी करोगे। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।